नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 7 मार्च है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों बीएड को लेकर, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर साथियों विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है। इसमें कि वैकेंसियाँ आने फिर भी विद्यार्थी इस तरफ अधिक मूव कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है साथियों हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट यही चाहता है साथियों ऑप्शन बी प्लान लेकर चले। अच्छी बात है साथियों, बी प्लान लेकर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को विचार करना होगा साथियों। वैकेंसियाँ लगातार आती रहनी चाहिए, प्रतिवर्ष वैकेंसी आती रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आती रहेंगी तो वैकेंसियाँ, तो इससे विद्यार्थियों का जो है इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रति युवाओं का तेज़ी से रुझान बढ़ा है। कल यानी साथियों शुक्रवार के दिन साथियों 20 दिन में साथियों 3.15 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है और 2.35 लाख फॉर्म जो है सबमिट कर चुके हैं। इसके चलते शासन ने परीक्षा की तिथि विस्तारित करते हुए 31 मई कर दी है। परीक्षा की तिथि 31 मई कर दी है और फॉर्म आप लोग इससे अप्लाई कर पाएंगे। 5 अप्रैल तक फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप विलम्ब शुल्क जमा करते हैं तो उसके लिए आपका 10 अप्रैल तक इन्होंने डेट दे रखा है। और बीयू लगातार तीसरी बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रहा है। वह 2024 में कुल साथियों 2,33,384 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था और इसमें से 1,93,000 विद्यार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए। वह 2025 में यही साथियों 3,44,546 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया और जिसमें से 3,05,099 ही कैंडिडेट्स को परीक्षा दी थी। और इन दोनों ही वर्ष में प्रवेश परीक्षा में अधिकांश छात्र छात्राएं पूर्वांचल के रहे, लेकिन इस बार बीएड के प्रति युवाओं का फिर से रुझान बढ़ा। यही वजह है कि शुक्रवार शाम तक 3.15 लाख छात्र छात्राएं पंजीकरण करा चुके थे और 2.35 लाख फॉर्म साथियों सबमिट कर चुके थे। और जानकारों का कहना है कि यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचने की भी उम्मीद है। यानी साथियों 24-25 की अपेक्षा 2026 में प्रवेश परीक्षा के लिए अधिक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कुल सचिव जो हैं ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि विलम्ब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसके साथ ही परीक्षा की तिथि 31 मई तक निर्धारित कर दी गई है। यह प्यारे साथियों बीएड से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों अभ्यर्थियों को दी गई परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी। ये साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षकों का व समकक्ष पदों भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की सूचना साझा की है। इससे साथियों अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर में समय रहते हुए बिना किसी असुविधा के पहुँच सकेंगे। सुरक्षा कारणों से अभी परीक्षा केंद्रों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि और केंद्र के शहर की सूचना अपलोड कर दी गई है। अपना सिटी साथियों आप जान सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन कर परीक्षा के जिले शहर की पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। और दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च सभी जिलों में 10 बजे से सुबह 10 से 12 बजे के मध्य तथा दोपहर 3 बजे से साथियों 5 बजे के मध्य 2 पालियों में होगी। बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी भी दी है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा सामग्री या उससे जुड़ी किसी भी जानकारी को किसी भी माध्यम से साझा करते हैं, परीक्षा केंद्र से OMR शीट ले जाते हैं अथवा परीक्षा से जुड़ी सामग्री अनधिकृत रूप से रखे पाया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर चर्चा व बहस करने वाले लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। भर्ती बोर्ड ने प्रश्नपत्रों या प्रश्नों पर चर्चा करने वालों को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश यूपीएसआई से संबंधित इसका साथियों परीक्षा आप लोगों का 14-15 मार्च लिखित परीक्षा आयोजित होगी। उसी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों कृषि विभाग से संबंधित है, जिसमें 694 पौधा संरक्षण निरीक्षक की जल्द होगी नियुक्ति। ये साथियों पटना से जुड़ी है अपडेट। कृषि विभाग में 694 पद पुनर्गठित और सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों पर बहाली होगी और कृषि विभाग की ओर से इन पदों पर सृजन की स्वीकृति भी दे दी गई है। राज्य के सभी साथियों 534 प्रखंडों में पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। इसके अलावा सभी 101 अनुमंडल कार्यालय के तहत पौधा संरक्षण निरीक्षक के पदों का भी सृजन किया गया है। जबकि राज्य के सभी 38 जिलों में सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के कार्यालय में एक पौधा संरक्षण निरीक्षक के पद पर सृजित किए गए हैं। जबकि सभी 9 प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय में भी एक पौधा संरक्षण निरीक्षक के पद पर सृजित किए गए। अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक मुख्यालय के कार्यालय में 3 पौधा संरक्षण निरीक्षक तैनात होंगे। जबकि संयुक्त निदेशक कार्यालय में 6 पौधा संरक्षण निदेशकों के पद पर भी सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल से जुड़ी अपडेट है। एसएससी सीजीएल 2025 में 15,130 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड गजेट लेवल यानी सीजीएल की एग्जाम 2025 के जरिए 15,130 पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने 9 जून 2025 की अधिसूचना में 14,582 पदों पर भर्ती का ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। हालांकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, संविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि ने ग्रुप बी और सी के 548 और पदों का अधियाचन भेजा है। और एसएससी की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार 15,130 पदों में से 6,464 अनारक्षित और 3,834 ओबीसी और 2,223 एससी और एसटी की 1134 ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1,475 पद शामिल है। इनमें सर्वाधिक 6,626 पद वित्त मंत्रालय अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी में अधीक्षक के हैं और इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के 412 पद और टैक्स असिस्टेंट के 1294 पद शामिल है। वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1306, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के 137, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 353 और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 183 और टैक्स असिस्टेंट के 771 पद शामिल है। साथियों
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अधीक्षक के सर्वाधिक पद हैं, सबसे अधिक इसी के पद हैं साथियों, जिसमें 6,626 है। विज्ञापन में थे कुल साथियों 14,582 पद और विभागों ने कुल 548 और पदों का भी अधियाचन भेजा है। 12 मार्च तक भरना होगा पोस्ट प्रेफरेंस साथियों। एसएससी सीजीएल ने 2025 के टियर 2 परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों से अंतिम परिणाम से पहले पोस्ट विभाग की विकल्प सह प्राथमिकता भरने को कहा है। टियर 1 का परिणाम 18 दिसंबर को घोषित था और टियर 2 18 से 20 जनवरी तक आयोजित हुई थी और टियर 2 में शामिल अभ्यर्थी 9 मार्च को शाम 6 बजे से 12 बजे तक एसएससी की वेबसाइट पर अपने लॉगिन माध्यम से पोस्ट प्रेफरेंस भर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में प्रेफरेंस न भरने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से दिव्यांग यानी PWD अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पदों का चयन करना होगा जो उनकी दिव्यांगता के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। यह साथियों एसएससी सीजीएल से समझ जिसे ये साथियों जेई भर्ती 2025 के पेपर 1 में 15,607 सफल हुए हैं। एसएससी ने जूनियर इंजीनियरिंग यानी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2025 के पेपर 1 का परिणाम घोषित कर दिया। इसके आधार पर कुल साथियों 15,607 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी पेपर 2 के लिए चुना गया है। एसएससी की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 से 6 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। आयोग ने बताया कि पेपर 2 की तिथि और उससे संबंधित अन्य जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उससे संबंधित अपडेट रहा साथियों, ये जेई से संबंधित अपडेट रहा है साथियों। एसएससी ये रहा मेरे प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल से संबंधित अपडेट, ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।